बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तलगंग की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत। पिछले लेक्चर्स में हमने अल्कीन्स और अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर सीखा है। उसी सिलसिले में कुछ आखिरी एडिशनल रूल्स की हम बात करेंगे और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जिन मालिक्यूल्स में डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड पाए जाएं उन्हें नाम कैसे दिया जाता है। अगर किसी मालिक्यूल में डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो उसमें दो हवालों से जो रूल्स हैं वो मॉडिफाई किए जाते हैं, एक नंबरिंग के हवाले से और एक चेन के नाम के हवाले से। तो अगर हम बात करें नंबरिंग की कि नंबरिंग के लिए हम किस को प्रेफर करेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से, तो इसमें पहला रूल ये कहता है कि नंबरिंग इज़ मेड फ्राम वेयर आइदर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज़ नियरर, दैट इज़ विच एवर इज़ मोर नियरर। नंबरिंग उस तरफ से की जाती है जिस तरफ से दोनों में से कोई एक ज़्यादा नज़दीक हो। मतलब इसमें किसी एक को प्रेफर नहीं किया जाता डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, बल्कि जो ज़्यादा नज़दीक हो उस तरफ से नंबरिंग की जाती है। आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि नंबरिंग का रूल ये है कि जिस तरफ से दोनों लोअर पोजीशन हासिल करते हैं उस तरफ से नंबरिंग की जाती है। मसलन फ़र्ज़ किया कि राइट साइड से डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और उधर से ट्रिपल बॉन्ड 3 पर आ रहा है, और दूसरी तरफ से फ़र्ज़ किया ट्रिपल बॉन्ड 4 पे आ रहा है और डबल बॉन्ड 6 पे आ रहा है। तो अब 1 3 ज़्यादा करीब में 4 6 के मुकाबले में, तो इसलिए हम 1 3 वाली साइड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड 1 पे है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए, एक तरफ से जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है दूसरी तरफ से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी वही हो। तो फिर इस सिलसिले में रूल ये कहता है कि फिर डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाएगा, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी, जिस तरह से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा उस तरह से नंबरिंग की जाएगी। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अभी चेन के नाम के लिए हम दोबारा पीछे जाकर रूल पढ़ेंगे, फ़िलहाल मैं सिर्फ नंबरिंग को एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें देखें कि राइट साइड से 1 पे डबल बॉन्ड है और लेफ़्ट से देखें तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो राइट साइड से डबल बॉन्ड ज़्यादा करीब है बनिस्बत लेफ़्ट साइड से ट्रिपल बॉन्ड के, तो हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। लेकिन आप ये नीचे वाला अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें लेफ़्ट साइड से 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और राइट से देखें तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ लेफ़्ट से ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा करीब है बनिस्बत राइट से डबल बॉन्ड के, तो अब हमने लेफ़्ट से नंबरिंग की, यानी अब हमने ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा करीब है तो उधर से नंबरिंग की। अब ये दो एग्जांपल इस बात को इलस्ट्रेट कर रही हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से हमेशा किसी एक को हम प्रायोरिटी नहीं देते नंबरिंग में, बल्कि हम ये देखते हैं कि जो ज़्यादा करीब है हम उस तरफ से नंबरिंग करते हैं। अब फिर तीसरा स्ट्रक्चर देखें, इसमें राइट से डबल बॉन्ड जो है वो 2 पे आ रहा है और लेफ़्ट से ट्रिपल बॉन्ड भी 2 पर आ रहा है। अब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं, तो अब हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे और राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। तो ये नंबरिंग के रूल हैं। अब आते हैं चेन के नाम की तरफ। चेन का नाम कैसे रखेंगे? चेन का जो नाम होता है वो इस तरह होता है M अल्कीन N आइन। हम डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखते हैं और फिर प्रीफिक्स का नाम और अल्कीन के लिए जो सफिक्स का नाम है उन्हें मिलाकर लिखते हैं। मसलन
6 कार्बन हो तो हेक्सीन, 5 हो तो पेंटीन, 7 हो तो हेप्टीन वगैरह। उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखते हैं और फिर अल्काइन के लिए जो सफिक्स हैं सिर्फ उसको लिखते हैं। अब हम दोबारा जो चेन के लिए प्रीफिक्स है वो नहीं लिखते, तो अब हम अल्काइन के लिए जो सफिक्स हैं YNE आइन वो लिख देते होते हैं। दोबारा प्रीफिक्स नहीं लिखते, प्रीफिक्स एक दफ़ा इन के साथ आ चुका होता है तो इसलिए दोबारा उसको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं बनती, कोई वजह नहीं बनती। तो इन के साथ चेन का प्रीफिक्स भी आता है और आइन जो होता है वो अकेला आता है। तो इस तर्ज पे चेन का नाम लिखा जाता है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों एक से ज़्यादा हों तो फिर तरीका वो वाला किया जाता है कि जो चेन के लिए प्रीफिक्सर है उसको अलहदा लिखा जाता है। उसके बाद डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस और डबल बॉन्ड की तादाद और फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस और ट्रिपल बॉन्ड की तादाद, यानी फिर नाम कुछ इस तरह का होगा अल्का, MN, डाईइन। इसी तरह आगे ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशन एक बॉन्ड है या ज़्यादा और आगे आइन आ जाएगा या डाई आइन आ जाएगा या ट्राई आइन आ जाएगा वगैरह। तो इस तरीके से चेन का नाम बनेगा। तो अब हम इन स्ट्रक्चर्स की तरफ दोबारा आते हैं और इनके नाम बनाते हैं। तो नंबरिंग को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहले स्ट्रक्चर में राइट साइड से डबल बॉन्ड 1 पे है और लेफ़्ट से ट्रिपल बॉन्ड 3 पर है, तो इसलिए हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। अब अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो उससे पहले लिखा जाता है, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम चेन का नाम लिखेंगे। चेन का नाम लिखते वक्त पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन आएगी। डबल बॉन्ड 1 पे है तो पहले आएगा 1, उसके बाद 6 कार्बन है तो नाम आ जाएगा हेक्सीन, ये हो जाएगा 1 हेक्सीन। और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 3 और 4 के दरमियान है तो हम 3 लिखेंगे और आगे ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करने के लिए YNE लिख देंगे। अब यहाँ हेक्साइन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हेक्स है वो इन के साथ आ चुका है, तो सिर्फ हम लिख देंगे 1 हेक्सीन 3 आइन। इसके बाद नीचे वाला स्ट्रक्चर देखें, इसमें नंबरिंग हमने लेफ़्ट से की क्योंकि उधर से ट्रिपल बॉन्ड 2 पे है जबकि राइट से डबल बॉन्ड 3 पे है। नंबरिंग के बाद देखेंगे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसे मेंशन करेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो चेन को नाम दे दें। चेन को नाम देने में पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन आएगी। डबल बॉन्ड की पोजीशन अब 4 बनेगी तो 4, आगे 7 कार्बन है तो हेप्टीन, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन वो 2 और फिर आइन, तो नाम बन जाएगा 4 हेप्टीन 2 आइन। अब इनमें एक और तरीका भी चलता है कि आप लाजमी नहीं कि हेप्टीन को इकट्ठा लिखें, आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि हेप पहले लिखें उसके बाद 4 इन लिखें, जिस तरह 2 आइन है तो 4 इन लिखें और 2 आइन लिख दें, यानी इसका दूसरा नाम होगा हेप्ट 4 इन 2 आइन। इसी तरह ऊपर वाले का दूसरा नाम होगा हेक्स 1 इन 3 आइन। और फिर ये तीसरा स्ट्रक्चर देखें, नंबरिंग की इसमें बात हो चुकी है कि डबल बॉन्ड राइट से 2 पे है और ट्रिपल बॉन्ड लेफ़्ट से 2 पे है। जब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। अब चेन में 7 कार्बन है, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है तो हम लिखेंगे 2 हेप्टीन या हेप्ट 2 इन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन वो 5 है, 5 लिखेंगे और आगे YNE लिख देंगे, तो नाम बन जाएगा 2 हेप्टीन 5 आइन। कुछ मज़ीद एग्जांपल्स लेते हैं।
इसको लें, जी इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। सबसे पहले नंबरिंग को देखें, लेफ़्ट से 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, जबकि राइट से 2 पे एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हम लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने नंबरिंग कर दी। एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, उसको मेंशन करें। 6 पर मिथाइल है तो हम लिखेंगे 6 मिथाइल। इसके बाद चेन को नाम देना है। चेन को नाम देने में हम जानते हैं कि पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन और फिर अल्कीन की तर्ज पे नाम आते हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि जो प्रीफिक्स है वो अलहदा लिख दें और ईन को अलहदा लिख दें। तो अब मैं चलें वो तरीका कर रहा हूँ। अब यहाँ चेन में 10 कार्बन है, 10 के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो डेका होता है, तो वहाँ से आप लिखेंगे डेक। 6 मिथाइल डेक, आगे डबल बॉन्ड जितने हैं उनकी पोजीशन, एक ही डबल बॉन्ड है 4 पे तो 4 ईन। फिर जितने ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन, एक ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है और दूसरा 8 पे है तो 1 8, और आगे फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए डाई आई। तो नाम बन गया 6 मिथाइल डेक 4 ईन 1 8 डाई आई। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको देखें, इसमें अब एक बात है कि लॉन्गेस्ट चेन अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 9 10 11 12 13 14। अब वैसे तो देखा जाए तो इस चेन में 15 कार्बन आ रहे हैं, और अगर हम नीचे आएँ तो इस चेन में 14 कार्बन है। लेकिन क्या है कि अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड बाय चला जाएगा। चेन सिलेक्शन के लिए जो रिकमेंड किया जाता है वो ये किया जाता है कि चेन ऐसी सिलेक्ट की जाए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप शामिल हों, फंक्शनल ग्रुप बाय ना हो हर मुमकिन हद तक। तो इसलिए अब हम फंक्शनल ग्रुप को मद्देनज़र रखकर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो ये 14 कार्बन वाली चेन हम कहेंगे कि हमारी पेरेंट चेन है। और अब ये जो ग्रुप होगा ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। इसका कलर मैंने ग्रीन कर दिया। अब नंबरिंग
नंबरिंग अगर लेफ़्ट से देखें तो 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर नीचे से देखें तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो ये कार्बन 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये 9 10 11 12 13 14, ये हमने नंबरिंग कर दी। अब जितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें मेंशन करें। ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है जो कार्बन नंबर 9 के साथ अटैच है। अब इसका नाम क्या होगा? ये अल्काइल ग्रुप एक स्ट्रेट चेन में है, इसमें ब्रांच नहीं है। तो इसमें आप टोटल कार्बन गिन लें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन वाला एक ग्रुप है। तो इसका नाम होगा एन हेक्साइल। अगर स्ट्रेट चेन में अल्काइल ग्रुप हो, यानी उनके अंदर फिर ब्रांच ना हो, तो उन सब्स्टिट्यूएंट के नाम एन से शुरू होते हैं और फिर आगे नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से पेरेंट अल्केन में से उनका नाम डिराइव होता है। यहाँ 6 कार्बन है तो हेक्साइल। तो अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है एन हेक्साइल, और ये कहाँ सिचुएटेड है? ये 9 पे सिचुएटेड है। तो हम लिखेंगे 9 एन हेक्साइल, 9 एन हेक्साइल। आगे अब चेन में जितने कार्बन हैं उस हिसाब से प्रीफिक्स लिख दें। 14 कार्बन है, 14 को ग्रीक लैंग्वेज में टेट्राडेका कहते हैं। तो वहाँ से आएगा टेट्राडेक, ए हटा देंगे, टेट्राडेक। आगे डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस, एक डबल बॉन्ड 1 पे है और दूसरा कहाँ है? 7 पे। तो 1 7 डाईईन। फिर दोनों ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशन, जितने भी ट्रिपल बॉन्ड हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं, एक 5 पे है और एक 11 पे है। तो आगे हम लिखेंगे 5 11 और फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड मेंशन करने के लिए डाईआइन। तो ये नाम आ गया 9 एन हेक्साइल टेट्राडेक 1 7 डाईईन 5 11 डाईआइन। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होते हैं। आज हमारा यही लेक्चर था। हमने अल्कीन्स और अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर मुकम्मल कर लिया है। अब आखिर में हम ये करेंगे कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की, उसमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स नाम का चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है नॉमेनक्लेचर के, उन्हें ज़रा डिस्कस करेंगे। कुछ स्ट्रक्चर मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, उनके नाम डिराइव करूँगा आपके सामने, और बाकी फिर आपको बतौर असाइनमेंट दूँगा। जिस हालत में बुक में लिखी हुई है उसी हालत में मैं ड्रा करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब एक स्ट्रक्चर दिया गया है, ये रिंग है और इसके साथ CH2, आगे C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एक स्ट्रक्चर हमें दिया गया है। तो अब इस किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें रिंग भी आ रहा हो और साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो, उनमें नाम देने का तरीका ये होता है कि जो रिंग वगैरह हैं उन्हें सब्स्टिट्यूएंट बना दिया जाए और बाकी चेन की सिलेक्शन वगैरह करके यूजुअल वे में नाम बना लिया जाए। तो अब हम इसमें यहाँ ये करेंगे कि इस चेन को एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें नंबरिंग कर देंगे। अब नंबरिंग यकीनन ऊपर से होगी क्योंकि ऊपर से ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है।
तो फिर ये जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ये जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसका नाम साइक्लोहेक्साइल होगा। अब ये कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है तो हम लिखेंगे 3 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद चेन का नाम लिख देंगे। चेन में 3 कार्बन है और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिख देंगे 1 प्रोपाइन। ये नाम आ जाएगा 3 साइक्लोहेक्साइल 1 प्रोपाइन। फिर उसके बाद कुछ और देखते हैं। इसी तरह का एक और भी है तकरीबन ऐसा ही, ये साइक्लोब्यूटेन है। इसके साथ आगे C फिर ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH3। ये स्ट्रक्चर दिया गया। इसमें भी आप यही करेंगे कि ये जो 3 कार्बन हैं इन्हें बतौर पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लें और इसे सब्स्टिट्यूएंट बना दें। तो नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे? अगर हम यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 टोटल 3 ही कार्बन है तो ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है। तो नीचे से करेंगे तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड होगा और ऊपर से करेंगे तो 2 पे होगा। तो इसलिए हम नीचे से करेंगे यहाँ से, ये 1 ये 2 और ये 3। जो रिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसका नाम अलहदा से मेंशन कर दें। ये 1 के साथ अटैच है 1 साइक्लोब्यूटाइल। उसके बाद 1 प्रोपाइन 1 साइक्लोप्रोपाइल 1 ब्यूटाइन, ये नाम आ जाएगा। फिर एक और है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का J पार्ट होगा अब जो मैं करने जा रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 7 और फिर इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें डायरेक्शन वगैरह चेंज हो सकती है, मतलब अब बुक में हो सकता है कि ये वाला जो ग्रुप है ये राइट पे लिखा गया हो और ये वाला ग्रुप जो है ये ऊपर लिखा गया हो। ये आप जानते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर में डायरेक्शन वगैरह मानी नहीं रखते। अब इसमें ये है कि जब हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है तो उस पेरेंट चेन के अंदर 2 ट्रिपल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड बाहर होगा, ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो 1 ट्रिपल बॉन्ड बाहर होगा, ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा ट्रिपल बॉन्ड बाहर होगा। तो यहाँ अब लामहला तौर पर किसी एक फंक्शनल ग्रुप को बाहर करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में IUPAC ये कहता है, IUPAC सिस्टम, कि फिर वो चेन सेलेक्ट करें जिसमें मैक्सिमम कार्बन मौजूद हो, यानी जिस फंक्शनल ग्रुप को बाहर कर रहे हों उसके साथ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन अटैच हों। तो इसमें फिर ये ग्रुप समालर हैं तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे और इसको हम पेरेंट चेन के तौर पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको मैंने रेड कलर दे दिया है और इसको एक अलहदा कलर दे देता हूँ।
अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो ये जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसका नाम हो जाएगा वन प्रोपीनाइल और ये पेरेंट चेन हो जाएगी। अब इसका जो नाम होगा वो इस तरह बन जाएगा 4-prop 1-ene 2-yle hepta 1,6 डाई-ine। मज़ीद इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन और मज़ीद कुछ एग्जांपल लेक्चर के बी पार्ट में मैं आपको दूंगा। इस लेक्चर को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, इसका एक फिर बी पार्ट भी होगा तो उसमें मैं इसको मज़ीद फिर एक्सप्लेन करूँगा।